हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली स्टेटमेंट चैनल। हमारी मस्ट डू की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी और इस सीरीज में आज हम मस्ट डू के एक चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका था, इससे पहली वाली वीडियो आप देख लेंगे। इसे भी उसी में मस्ट डू की एक्सरसाइज है 1.2। मैंने उसमें 3 पोर्शन बताए थे और उसमें से हमारा हमारा फर्स्ट पोर्शन हो चुका है। सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं और ये हमारा है 1.2 जो एक चैप्टर है हमारा, उसकी एक्सरसाइज है। अब मैं इसमें ए टू जेड सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि उस सवाल कराने के लिए मैंने एक अलग क्लास चलाई थी। आप उसे देख लेंगे चाहो तो। पर अदरवाइज इसमें मस्ट टू का ही हमारा चलेगा कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे निकालें, प्रोडक्टिव टाइम निकालना हमें। तो ये हमारे 6 to 7 क्लास का मैंने प्रोग्राम बनाया है ये, जिसमें पूरा हम होलिस्टिक रूप से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम लगा तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है हमें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 1.2 एक्सरसाइज का, जिसे बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे कि हमने ये कल भी हम सीख चुके हैं इस चीज़ को, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करोगे और अभी प्रैक्टिस करोगे। मेरे सवाल करने के बाद वीडियो स्टॉप करो और प्रैक्टिस करके देखो। क्लियर बात हो गई है। मैं इसका आंसर बता दूंगा, आंसर्स आपको वैसे भी बुक्स में दिए होते हैं। यहाँ सीखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने मेरे साथ आप। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम में ही आएगा। तो सबसे पहले टू से ट्राई, टू से तो बेटा डिवाइड नहीं होएगा बिकॉज लास्ट टर्म क्या है 5 है। जो टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हमें ये बताता है कि लास्ट अगर नंबर जीरो है या वो टू से डिवाइड हो रहा है, तो जो पूरी जो संख्या होगी, पूरा जो नंबर होएगा वो टू से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये हमारा टू से नहीं होएगा। थ्री से चेक कर लेते हैं। थ्री के लिए नंबर क्या करते हैं, डिविजन टेस्ट बोलता है कि नंबरों को ऐड कर लो आप। अगर ऐड करने पर वो नंबर थ्री से डिवाइड होता है, तो जो पूरा नंबर है, जो आपका एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय थ्री। क्लियर। तो हम ऐड करके देखते हैं। थ्री और एट 11, 11 इंटू 13, और 13 और 5 18। तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय 3। तो नाउ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, 2 आगे जाएगा 21, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 3, 3 7 10 3। तो 3 4 जा 6, वो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 1 3 5 जा 15। तो अब नाउ इसको दोबारा चेक करते हैं हम। 3 से डिवाइड होता नहीं होता। 4 इंटू 6, 6 और 5 11 नहीं होएगा। ठीक है, तो 5 तो होएगा अभी। तो 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर बचा 5, 2 5 5 जा 25। अगेन 5, 5 के से 17, चलिए 17 जाएगा। 5 बन जा 5, 2 बचेगा, और 3 बचे, सॉरी 35, 3 7 जा, और 70 से प्राइम नंबर सेट। तो सिंपली हम इसको वी कैन एक्सप्रेस एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। शॉर्टेस्ट फॉर्म 3 की पावर 2 बिकॉज देर इज 2 3, इंटू 5 की पावर 2, सेम रीजन, इंटू 17। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इज इट क्लियर। जो कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स भी आपका स्टेटमेंट था, उसके अंदर चीज आती है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेम ऐसे पेपर में करके आना, कोई नहीं, वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं करनी है। क्लियर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो थ्री पार्ट है, थ्री में से मैं 2 पार्ट्स आपको करवा देता हूँ, और एक पार्ट और रही मेन चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, और बाकी ये पार्ट क्या आप प्रैक्टिस करोगे। चलो फोर्थ पार्ट को करवा देता हूँ आपको। थोड़ा जीरो जीरो ज़्यादा आ रहा है तो आप कन्फ्यूजन हो। सेकंड क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट सॉरी, 5005 सेम करेंगे। सिंपली 5 से डिविजल हो रहा है, क्लियर हो रही है बात। और 5 वन ज़ा 5, 0 0, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 0। नहीं सॉरी, 5 से डिवाइड, ये 5 से क्या नहीं होगा, डिविजल नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, क्योंकि यही चीज़ ध्यान रखनी है आप। 6 से तो होएगा ही नहीं, और 2 से भी नहीं होएगा, 3 से भी नहीं होएगा। 2 ऐड करोगे तो 2 ही आ रहा है।
तो 2 से नहीं तो 4 से नहीं होगा, तो 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, और 11 1 जा 11, और 3 बच गया, तो 13 1 जा 30। तो नाउ वी एक्सप्रेस 5, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इट इज अ शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ this prime factorization. So 5 1 बार, 7 1 टाइम, 11 1 टाइम, तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट हम करते हैं आगे। ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जिस भी बच्चे को वीडियो स्लो लगती है वो इसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा कर देख सकता है। इससे आपको क्या होएगा, टाइम बच सकता है। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो आराम से इसी मोड में देखें, तो एक रिवीजन आपकी वीडियो हो सकती है ये। तो इसमें एलसीएम निकालना है हमें इनका, जिसका मैंने सिखा रखा है। अब इसको दोबारा कर लेते हैं आंसर। मतलब सिंपल क्वेश्चन है तो मैं टफ ही क्वेश्चन आपके लिए लूंगा, सिंपल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए। और जो मैं कर रहा हूँ उसे भी करना है बिना देखे एक बार, तो आपका और अच्छी तरह हो जाएगा। तो अब इसे 2 से करते हैं, फर्स्ट ऑफ डिवाइड। 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। 3 से चेक कर लेते हैं, 2 और 5 7, और 7 और 5 12। तो दैट मीन्स ये आपका किससे आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 8 जा 24, और 1 3 5 जा 5 से सीधा ये 17 5 जा 85। तो 5 7 5 बन जा 5 हो गया। तो 20 का टेबल याद होंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काफ़ी चीज़ें। ऐसे हम 92 का क्या कर लो, फैक्टर कर लेते हैं। अलग फैक्टर करने पड़ेंगे ना दोनों के एलसीएम के लिए। 2 आ गया आपका, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 2 3 जा, और 23 इट्स अ प्राइम नंबर। तो इसका फैक्टराइजेशन ये आ गया। तो वी कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम के लिए ध्यान रखना है, अब मेन कॉन्सेप्ट की बात आएगी। 2 कितने, अब इसको वी कैन आल्सो राइट एज दिस फॉर्म। 2 आपको 2 टाइम्स, और 23। जब 2 की बात करेंगे पहले, 2 को देखते हैं जब हम, 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, 2 की बात खत्म यहाँ पे। देन 3, 3 1 टाइम मैक्सिमम टाइम, 5 1 टाइम, एंड 17 1 टाइम। क्लियर बात हो रही है। तो एलसीएम में आप क्या करने वाले हो, सीधा इसका अब क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, सीधे क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैंने सोल्व कर रखा है, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक, एलसीएम। अब बात कैसे करते हैं, एचसीएफ की। एचसीएफ बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ओनली 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, और कुछ कॉमन नहीं। तो एचसीएफ इज ओनली, इज इट क्लियर। अब इसे कह रहा है कि हमें वेरीफाई भी करना है, ये जो चीज़ है वेरीफाई करना है, ये हमारा इक्वल आता है या नहीं आता है। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करना था, जो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएंगे या नहीं। चेक कर लेते हैं। इट इज़ अ, इधर ये रफ काम में ध्यान रखना बच्चों। 92, हम जानते हैं 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 51 से ही करेंगे, क्यों काम बढ़ाएं। तो ये चीज़ें अगर टाइम सेव करती है, मैथ्स में ध्यान रखना है। लास्ट में 0 होता है, ऑटोमेटिक 0 लगा देना एंड में। और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 ऐसा 2 9 6 4। ये आपका प्रोडक्ट आ रहा है किसका, ये 4 6 9 2। आप इसको प्रोडक्ट कर लेना, यही आएगा। आप इसका प्रोडक्ट करके देखना, 90% यही आएगा, कर लेना। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई।
क्लियर बात होगी। और ये हमारा फॉर्मूला कहता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ एंड एल सी एम, ठीक है, एस प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम। तो ये स्टेटमेंट याद करना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एल सी एम एंड एच सी एम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका चलो इसको भी मैं करवा ही देता हूँ कि 336 एंड 54। तो ये रफ वर्क है और आप देख लेना, ठीक है। 336 54 को हम करते हैं, इन दोनों का निकालना है हमें, एंड 54 इनका क्लियर है। तो सेम पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 से, 2 वन जा 2, वन रिमाइंडर 2 6 जा 12, 1 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम सेव हो जाए, और पूरा करूँगा पूरा जिससे आपको दिक्कत ना हो। 54, ठीक है बच्चों। 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 3 से जाएगा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देन 36 we can write as 2 into 2 into 2 कितने 1 2 3 4 5 2 into 7 and 54 write as 2 into 3 into 3 into 3। क्लियर? एलसीएम की इसको अभी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, और शॉर्टेस्ट फॉर्म इज 2 इंटू 3 की पावर 3। तो इससे हमारा एलसीएम जब हम निकालते हैं हमारा बेनिफिट हो जाता है। तो 2 की बात के पहले 2 की सॉरी जब देखेंगे 2 की पावर मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5, एंड फिर 2 की बात हो गई 3, 3 की मैक्सिमम पावर 3, देन 7। इज इट क्लियर? एंड एस सी एफ की जब बात करेंगे हम, तो मिनिमम ऐसे कॉमन देखो ये 2, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओनली इज 2। तो एच सी एफ इज 2, एल सी एम इज 2, और इसको आप प्रोडक्ट कर लोगे तो इसका प्रोडक्ट आप निकाल लोगे, वही क्या आएगा आपका। तो इसका प्रोडक्ट आप करके देख लेना, मैं लिख देता हूँ इसका क्या आंसर आने वाला प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट आएगा ठीक, इसका प्रोडक्ट आप निकाल लेना। ये 2 ये 32 ये हो जाएगा, 27 ये हो जाएगा इंटू 7। क्लियर बात हो गई? तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। 27 इंटू प्रोडक्ट करना और नंबर प्रोडक्ट करना इक्वल टू आएगा वेरीफाई। बेटा आपको करना पड़ेगा खुद ही, तो ध्यान रखना जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना करना है। आप वेरीफाई कर लोगे आप इसको, तो मेरे हिसाब से सवाल आपका क्लियर हो गया। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उसको क्लियर करना, उसके डाउट को बिल्कुल ख़त्म कर देना। क्लियर बच्चों? तो आगे हम चलते हैं, ये आपका सवाल हो जाता है इसका सेकंड क्वेश्चन। ये मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ मस्ट डू वाले, जो पेपर में आते ही हैं। मैं इसके आउट नहीं करवा रहा हूँ, आप सारे अक्सर कर चुके होंगे, ये ऐसे रिवीजन आपका चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हमारी। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक हम जो भी जो मेथड अप्लाई कर रहे थे उसका नाम ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही पूछेगा पेपर में। तो मैंने एक ही मेथड सिखाया है, वो कहे आपको या ना कहे आपको उसी मेथड से क्या करना है, सवाल करना है। तो उस सवाल का जो पूछ रहा है ना वो पता होना चाहिए, कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे ऐसे निकालेंगे एक साथ, इससे भी आ जाएगा आपका एलसीएम। बट ध्यान रखना, अगर उसने यहाँ लिख दिया ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। ले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वो ये बोलता है नंबर्स के सबसे पहले क्या निकालना है, आपको फैक्टर करने हैं, देन आप क्या करोगे, इसके एलसीएम और एचसीएफ का डिस्कशन या बात करोगे। इज इट क्लियर? तो मैं इसमें से भी आपको दो सवाल कराऊंगा। कौन कौन से कराऊँ? मैं इजी सा लग रहा, फर्स्ट और सेकंड करवा देता हूँ। जो फर्स्ट सम है एलसीएम और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का निकालेंगे फैक्टर, सिंपल, 2 6 जा 2 3 जा 3, 15 का 3 5 जा और 5 1 जा 21। बहुत सिंपल सवाल है, पेपर में थोड़ा टफ आ सकता है।
तब कुछ नहीं होता है, इससे बड़ा आएगा तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी कर देगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 12 को वी कैन राइट एज 15 we can write as 3 into 5 or 14 sorry 71 we can write as 3 into 7 then smallest form 2 की पावर 2 into 3 ये सिंपल और ये 3 into 7। बात कर लेते हैं एलसीएम की, तो मैक्सिमम 2 की जब डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, 2 की बात खत्म, 3 मैक्सिमम पावर 3 की बनी है और 5 देन सिंगल वन पावर और 7 देन मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम 15 इंटू 7। ठीक, तो 15 4 जो 60 इंटू 7 और 6 7 जो 42 दैट इज द एलसीएम। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड थिंग we can discuss about SCF now. So then highest common factor there is 2 is not common, 3 yeah 3 is common factor in all factor prime factor clear, तो HCF is 3, HCF is 3। तो इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं आपके, दैट इज आंसर, इट इज एलसीएम और इट इज एचसीएफ। आप चेक कर लो इसे, ये क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो ये तो सिंपल सी बात है, जब भी प्राइम नंबर आ जाए सिंपल बता दूंगा मैं इसको, तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। एचसीएफ सीधा, जब भी प्राइम नंबर का फैक्टर पूछेगा एचसीएम पूछेगा एचसीएफ तो वो क्या हो 1 होएगा, और एलसीएम पूछेगा तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? तीनों क्या कर दो मल्टीप्लाई, जब भी प्राइम नंबर्स को देगा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीधा कुछ नहीं सोचना है, फैक्टर करना ही नहीं है। एचसीएफ निकालने के लिए सीधा 1 लिख देना है और एलसीएम के लिए जितने भी आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं क्या कर दो उसकी मल्टीप्लाई। तो ये आपका बिना करे ही सवाल हो जाएगा, बिना फैक्टराइजेशन करे। क्लियर बात हो रही है? देन आप इस बात को लिख के भी कर सकते हैं जब भी आपको फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज कर दो 17 बन जाए 17, 23 बन जाए 23, 29 बन जाओ 29, तो 1 तीनों में कॉमन आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, यस थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन बट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। जो मैथमेटिकल का तरीका होता है ना, इसको देख कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब एस सी एफ ई है किन नंबरों का जो ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं। क्लियर बात हो गई? और ये क्या एलसीएम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, एलसीएम क्या करना है फाइंड आउट। तो सिंपल से हम फॉर्मूला जानते हैं प्रोडक्ट, आपको क्या नहीं फाइंड द एलसीएम निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर बात होगी? तो नंबर क्या है हमारे 306 इंटू 657 और हमारा क्या एच सी एफ इज गिवन 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक, मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या होता है इज इक्वल टू डिवाइड में चली गई बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रूल्स, एलसीएम इज इक्वल टू आ गया। आप डिवाइड कर लो इसे, देखो ये 3 से 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 0 3 2 सा क्लियर, ये ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 3 सॉरी 3 3 जा 9 1 3 4 जा 12, तो एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657 और आप इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसे मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका आंसर आएगा आपका 2238। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, चेक कर लेना, मल्टीप्लाई जरूर करना, जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, जितनी गलती करनी है एग्जाम से पहले प्रैक्टिस में कर लो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ध्यान रख लेना इस बात का। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी या मिस्टेक्स होगी, मिस्टेक्स जो होगी यहाँ पर वो पेपर में नहीं होगी फिर। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितनी मिस्टेक करनी है पेपर से पहले करो। मिस्टेक हो रही है तो ये मानो कि बहुत सही हो रहा है, हमारी यहाँ मिस्टेक होगी पेपर में मिस्टेक नहीं होगी।
तो ये अप्रोच बना कर रखो, मिस्टेक हो रही है डरना नहीं है, आपकी गलतियां हो रही है बिल्कुल नहीं डरना, बस इतना ध्यान करना है कि नेक्स्ट गलती हमें नहीं करनी है। क्लियर बात हो रही है। ये आपकी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो हमने अभी एक थ्योरम थी इसमें जो हमारी क्या सिलेबस में रिड्यूस कर दी है। अगर सीबीएसई सिलेबस अपडेट करता है तो वो थ्योरम पढ़ देना। पहली ही थ्योरम बोलना है, फर्स्ट थ्योरम है जो हमारी चैप्टर नंबर 1 की, वो यही है। वो कहते हैं अगर हम किसी नंबर को 2 की पावर n और 5 की पावर m में एक्सप्रेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 × 5 वन टाइम तो ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा ना। और n हम क्या नहीं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0। ठीक, m ग्रेटर, अगर 0 हो गया ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 × 5, 5 बन जा। क्लियर बात हो रही है। तो n गेट शुड बी ग्रेटर देन 0 और m इज आल्सो ग्रेटर देन 0 इंटीजर, ठीक है ना, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये ध्यान रखना है, जब भी क्या आ सकता है आपका 0 आ सकता है। तो हम देख लेते हैं 6 की पावर, आई थिंक ये n होना चाहिए, 6 की पावर n होना चाहिए। मैं चेक, हाँ भाई 6 की पावर क्या है n, ठीक है 6 की पावर ये n है। इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 6 की पावर n है क्वेश्चन में। तो ये हम राइट एज द 6 इज इक्वल टू 2 × 3, इट इज़ अ प्राइम फैक्टर। तो 2 की पावर इंटू 3, 6 की पावर n इज इक्वल टू राइट एज दिस। मैं इसको रेस कर देता हूँ जो मैंने समझाने के लिए लिखा था, पूरा ही कर देता हूँ एक बार में, दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 2 × 3 और 6 की पावर n, ये आपका है 6 की पावर। तो आप अगर दोनों तरफ n पावर लगा देंगे, 2 की पावर n, 3 की पावर, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसको हमने कहा, तो जो एक्सप्रेशन है क्या मिसिंग है हमारा। तो हम इसमें उस जो थ्योरम आपका स्टेटमेंट है उस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ क्या कर दोगे आप, राइट डाउन कर दोगे। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बाय डिविजिबल बाय 2 and 5। क्लियर बात हो रही है। तो इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 5 मिसिंग हो गया है ना, तो वी कैन नॉट राइट एज इज लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है ना। तो चेक कर लिया आपने और लिख दोगे एन डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर्स एन। देखो ना एन वैल्यूबल नेचुरल नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे वी कैन नॉट राइट एज द लास्ट डिजिट इज 0। अब एन की वैल्यू कुछ भी लगा लो, और ये तो 6 की पावर n में तो सिंपल सी बात होती है, n की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा ये यूनिट डिजिट है, मतलब कि n डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। आप कुछ भी लगा लेना, कुछ भी लगा लेना n की पावर नेचुरल नंबर में, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी, शुड बी 6, 100% देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना दिस, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। कोई इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने में मिलेंगे, मैं आपको अभी बता दूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो मैंने ऊपर के जो क्वेश्चन कराए हैं ना वही इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 तक। बट आप कहोगे तो मैं इसे करवा दूंगा, अदरवाइज मैं कहूँगा मस्ट डू चल रहा है हमारा, चल रहा है ये मस्ट डू, हमारा ये एक्सरसाइज सोल्व करने वाला पोर्शन नहीं चल रहा है। बट इस साल का स्किप मैं कर सकता हूँ अगर आप कहोगे, पर अब आ गया है तो स्लाइड में नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं, इसको भी करवा देता हूँ। तो इसको सिंपली क्या करना है, हम पहले देखो सोल्व करते हैं, ये है प्लस आ रहा है तो सोल्व करते हैं। तो ये आपका है 1 × 13 × 13, तो हम इसमें कॉमन लेंगे, 13 क्या आ रहा है इसमें, पूरे इसमें कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें, मैं इधर उधर इधर ये वाला एक्सप्रेशन क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा। 13 इज कॉमन, तो 7 × 11 इधर प्लस, थोड़ा सा देख लेना, तो +1। देखो यार ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, टर्म के बारे में चैप्टर नंबर हम 3 में देखेंगे, टर्म सेकंड में भी। तो 3 कॉमन, 13 कॉमन, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 71 + 1 देन 78। और 78 क्या कर लो आप, फैक्टर भी कर सकते हो, 78 क्या कर सकते हो,
फैक्टर तो सिंपल फैक्टर हो 13, हाँ, तो मैं फैक्टर लिख देता हूँ 13 6। तो हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगी 6 × 3⁻²। तो एक्सप्लेन वाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब मैंने थ्योरम क्या बताई थी, प्राइम नंबर में हमने किसी चीज़ को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में कर दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा फैक्टर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो सिंपल 2 × 3। क्लियर बात हो रही है। तो हमने क्या करते हैं, एक्स हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है, हम प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर को राइट एज ए इन फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ऑल आर प्राइम नंबर आप क्लियरली दे सकते हैं। तो हम इसको एक्सप्रेस एन ए कंपोजिट नंबर। तो यस, वी कैन एक्सप्रेस एज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर बात हो रही है। तो सेम वही थ्योरम लिख देंगे इसके अंदर, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज द कंपोजिट नंबर। क्लियर बात हो रही है। नेक्स्ट चलें, इस तरह आप इसको करेंगे, ये रह गया इसका पोर्शन, मैं यहीं से कर देता हूँ। इसमें क्या आपका 5 कॉमन, सब प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मैथ इजी हो जाएगी। +1 मल्टीप्लाई कर लो सबकी, मल्टीप्लाई करने के बाद +1 करते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1008 +1 5 × तो इसको हम नहीं करते। तो अब इसका फैक्टराइजेशन क्या है, तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 100 and एज अ इट्स फैक्टर, हैंस इट इज द कंपोजिट नंबर। क्लियर बात होगी। जिसको भी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे अदर, अब फैक्टराइजेशन अब प्राइम नंबर होता ही 23 है, तो 23 × 1 इट सेल्फ, और 1 आ रहा है, 1 तो सब जगह आता है, बट ये क्या है, क्लियर बात हो रही है। तो इसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं ना, 2 फैक्टर आ गए। अगर सिंगल फैक्टर ऐसा होता 5 × 1 आ जाता, इट इज अ प्राइम नंबर, नोट अ कंपोजिट नंबर, ओनली दिस आ जाता, प्राइम नंबर नोट अ कंपोजिट नंबर। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी फैक्टर हमारे क्या है, इट अपने अलावा अलग आए। प्राइम नंबर डेफिनेशन पे जाओगे आपको क्लियर दिख जाएगा, विच नंबर इज नॉट प्राइम, इट्स कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। क्लियर बात हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वालों बच्चे सुन लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम, पेपर मारने के बहुत ज़्यादा चांस है। और इसका आज मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the fields, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after how many minutes। ठीक है, मैं सवाल को थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये कहते हैं 2 जने हैं, एक रवि है और एक है सोनिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक जगह से, क्या करते हैं डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, और फील्ड कैसा है आपका सर्कल वाला, ये आपका फील्ड हो गया। स्टार्ट करा एक ने। अब इसमें क्या है, दोनों की जो सोनिया अगर इस सर्कल को कंप्लीट करेगी तो बोले 18 मिनट, तो एस ले रहा है 18 मिनट, मैं इसमें सब ऐसे चलता है, रवि 12। सिंपल सी बात है, जो जितना कम टाइम लेगा वो उतना तेज चल रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात कर रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल टेक दे मीट अगेन। अब ये कहते हैं कब ये मिलेंगे, कब ये मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब तक 18 पे सोनिया पूरा चक्कर करेगी तो सिंपल सी बात है 12 मिनट आगे निकल जाएगा, तो 12 मिनट तक चलेंगे, 12 मिनट पीछे आएगा, तो 12 जब मिनट होंगे तो रवि तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि 12 मिनट में, और सोनिया कहीं पीछे होगी, कहीं कितने मिनट पीछे, 12 - 6, 6 मिनट वो क्या रहेगी पीछे। जब सोनिया 6 मिनट आगे चलेगी, अपना फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, मतलब सर्कल कंप्लीट करेगी, तो रवि भाई साहब क्या हो गए होंगे, आगे और चले गए होंगे। तो कैसे, तो ये क्या, सिंपल सी पता लग रहा है कि जो जितना भी राउंड है ये एक से ज़्यादा राउंड लगने वाला है, एक से ज़्यादा राउंड क्या लगने वाला है। मीन्स ये क्या है कि जो टाइम लगने वाला है वो 12 मिनट और 18 मिनट से क्या ज़्यादा आने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर किसी नंबर का हम
एलसीएम निकालें, तो एलसीएम हम ऑलवेज, वो स्टेटमेंट आज काम आने वाला है जो मैंने आपके इससे पहले वीडियो में बताया, ऑलवेज एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, ठीक है, जिन नंबरों का एलसीएम उससे या तो ग्रेटर होएगा इक्वल होएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों इक्वल टाइम पर तो मिलेंगे नहीं, सिंपल ना। 12, अगर 12 लेते हैं स्मॉलेस्ट तो भाई साहब ये आ गया होगा, 18 लेते हैं तो 18 को कंप्लीट करेंगे तो रवि भाई साहब क्या पहुंच जाएंगे, हमारे आगे पहुंच जाएंगे। तो अगर एस सी एफ यहाँ निकालेंगे हम, तो एस सी एफ क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर। तो यहाँ से हमने पता लगाया कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ये कन्फ्यूजन इस तरीके से दूर करना। अगर अदरवाइज आप सवाल को समझोगे नहीं, बच्चे मोस्टली मैं जब कॉपी चेक करता हूँ बहुत दिखते हैं, निकालना होता है एलसीएम निकाल के आ जाएंगे एचसीएफ, निकालना होता है एचसीएफ, पता है उन्हें कि एलसीएम और एचसीएफ में से एक चीज़ निकलेगी, पक्का उनको श्योर होते हैं, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर का प्रेशर ऐसा होता है, हमेशा सवाल गलत कराते हैं। तो सिंपल सी बात हमें बताना है कि जब सोन किसी सर्कुलर पाथ में सोनी एंड रवि रन करते हैं तो वो व्हेन विल बी अ मीट, वो कब किस पॉइंट पे कितनी देर बाद वो हाउ मेनी मिनट बाद क्या मिलेंगे। जबकि इसमें रवि की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो 12 मिनट में एक सर्कुलर पाथ है पूरा कर लेता है, और जो सोनिया है वो कम। तो सिंपल क्या करेंगे आप, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है, तो पहले इसे फैक्टर कर लो। अब एलसीएम में सिंपल तरीके से निकालना, एक मेथड जो आप बचपन से जानते हो, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 2 3 जा 9 डिविजल ही हो रहा, 3 से 3 1 जा 3 3 जा और 3 1 1 आ गया। तो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36। So that means after 30 मिनट सोनिया एंड रवि विल मीट, ठीक है। तो 30 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे, एक ही ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ दोनों के एक जगह होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, रवि के उस टाइम ज़्यादा वो चक्कर लगा चुका होगा, रवि कितने लगा लेगा, 12 12 3 जा 36 और 18 2 जा, तो रवि अपने 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और हमारी सोनिया 2 ही चक्कर कंप्लीट कर पाएगी और दोनों जने यहीं पे मिल जाएंगे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, जब भी आप पता लगाना है एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, सिंपल तरीका आपको यही है। लिखने का तरीका आपको देखने में, आपको अपने जो प्रूफ इसकी ये डिटेल्स भेज दूंगा किस तरीके से आपको लिखना है। लिखने का यही तरीका और कोई तरीका नहीं है, सिंपल सा एलसीएम। तो आप एक लाइन यहाँ लिखोगे तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी स्लाइड्स खत्म होती है, आज की जो वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। मस्ट डू सीरीज में, मस्ट डू सीरीज में हमने 1.2 एक्सरसाइज सवाल करे और मोस्ट इंपोर्टेंट सब में ध्यान रखेंगे सब बच्चे। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।